दोस्तों नमस्कार। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो ताजमहल की निशानी से भी बड़ी है। वो लैला मजनू की मशहूर कहानियों से भी मिलती जुलती है। न तो कभी ऐसा एसडीएम ज्योति मौर्य कर पाएंगी और न ही पाकिस्तान से आई सीमा हैदर कभी सोच पाएंगी। क्योंकि कभी कभी प्यार में आप हासिल करते हैं, पर प्यार की मिसाल तब दी जाएगी जब प्यार में त्याग हो। और ऐसी एक कहानी है सुजैन स्टेनर की, जिसे आपको दिल से सुन लेनी चाहिए। साल था 2004 का। सुजैन नाम की एक जर्मन लड़की सुजैन टीवी पर वेट लिफ्टिंग देख रही थी। 22 साल का ऑस्ट्रेलिया का एक भारी भरकम लड़का आता है, वजन उठाता है और चला जाता है। उस लड़के की तस्वीर सुजैन के दिमाग में छप जाती है। उस लड़के का नाम था मैथियास स्टेनर। सुजैन स्टेनर का ईमेल आईडी पता करवाती है, ईमेल करके ऑस्ट्रिया मिलने के लिए बुलाती है। दोनों में बातचीत शुरू होती है हर प्रेमी की तरह। प्यार होता है हर प्रेमी की तरह, लेकिन त्याग ऐसा होगा जो हर प्रेमी नहीं कर पाएगा। स्टेनर अपना देश छोड़ के जर्मनी आने को तैयार हो जाते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं। यह कहानी का पहला पार्ट है। लेकिन कुछ साल बाद जो होने वाला है वो बेहद दर्दनाक है और उसे सुनकर अच्छा भी लगता है। जून 2007 में एक हादसे में सुजैन की दर्दनाक मौत हो जाती है। उधर मामला कोर्ट में जाता है, इधर स्टेनर बुरी तरह टूट जाते हैं। एक खिलाड़ी को यह समझ ही नहीं आता कि वो अपनी पत्नी से किया हुआ वादा निभाएगा, वो खेल पाएगा, गोल्ड मेडलिस्ट बन पाएगा या नहीं। अगले ही साल 2008 में बीजिंग में ओलंपिक गेम होना था और उसमें सुपर हैवीवेट चैंपियन के तौर पे स्टेनर का होना बेहद जरूरी था। आखिर में कोच ने स्टेनर को समझाया, सुजैन का सपना भी यही था कि हैवीवेट चैंपियन बनो। वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन बीजिंग ओलंपिक में तुम्हें उसके लिए जीतना होगा। क्योंकि खुद स्टेनर ने एक वक्त ये कहा था कि उन्होंने अपनी पत्नी से सिर्फ एक वादा किया था कि वो जिंदगी में एक गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएंगे, और इसी वादे को निभाने के लिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। इस गम के लिए ओलंपिक का सपना छोड़ दो या फिर इस गम को गुस्से में बदलो। कोच की ये बातें उनके अंदर करंट की तरह दौड़ी और स्टेनर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने पत्नी का सपना पूरा करने के लिए फिर से कदम आगे बढ़ा दिया। अगले दिन से ट्रेनिंग शुरू कर दी। कभी हैवीवेट उठाते तो कभी पत्नी का नाम लेकर चीखते, चिल्लाते, रोते और मैदान पर पागलों जैसी हरकत करते। साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पहुंचे तो पहले प्रयास में सिर्फ 203 किलो ही उठा पाए, जबकि सामने खड़े प्रतिद्वंदी ने 460 किलो का वजन उठाकर बड़ी चुनौती पेश कर दी थी। अब आप तस्वीर देखिए, पत्नी जा चुकी थी, लेकिन पत्नी से किया वादा अभी भी जिंदा था। पहले प्रयास में वो उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठा नहीं पाते। प्रयास दूसरी बार करते हैं और फेल हो जाते हैं। उसके बाद स्टेनर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ते हैं, जैसे उन्होंने 2 सेकेंड में अपनी पत्नी से कुछ बात की हो। और उसके बाद तीसरी बार प्रयास करते हैं। अब स्टेनर को गोल्ड मेडल जीतने के लिए 258 किलो वजन उठाना था। एक तरफ दुनिया में जा चुकी पत्नी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मेडल जीतना था, तो दूसरी तरफ दिल गम के समंदर में गोते लगा रहा था। और इसी बीच इस जुनून ने वो ताकत दी कि स्टेनर ने हर वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जिससे गोल्ड मेडल जीता जा सकता था, और वहीं पर उछलने लगे। गोल्ड मेडल की खुशी से ज्यादा पत्नी से किया वादा वो निभा चुके थे। कोच को गले लगाकर रोते हुए तस्वीर पूरी दुनिया ने देखा। जब तस्वीर क्लिक करवाने की बारी आई, अब अवार्ड थामने की बारी आई, तो बाएं हाथ में पत्नी की तस्वीर थी, आंखों में आंसू थे, दाहिने हाथ में मेडल थे। ये कहता है प्यार। संतोष देखकर वहां बैठे लोग रोने लगे। स्टेडियम में बैठे लोगों ने स्टेन से कुछ ऐसे कहा जैसे उन्होंने उनकी पत्नी को एक साथ श्रद्धांजलि दी। अब आप सोचिए, क्या एसडीएम ज्योति मौर्य कुर्सी पे बैठने के बाद सच्चा प्रेम निभा पाए, या सचिन और सीमा कभी इस तरीके से सोच पाएंगे? क्योंकि कहानी आपने बहुत सुनी, पर यह कहानी शायद आपको बार बार सुन लेनी चाहिए। गोल्ड मेडल जीतने के बाद स्टेनर से जब पूछा गया कि आपने ये कैसे किया, ये चमत्कार कैसे हो पाया, तब उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसे हर प्रेमी को सुन लेनी चाहिए। मैं अपने लाइफ में 2 बार बुरी तरह टूटा। पहली बार 18 साल की उम्र में जब मुझे डायबिटीज का पता चला था, तब मैं बहुत परेशान हुआ। ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन सपना वेट लिफ्टर बनने का था।
बीमारी को मात देकर आगे बढ़ा और अब दूसरी बार पत्नी के जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोच के समझाने के बाद हमने काफी मेहनत की। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आई तो लोग सुजैन और स्टेनर के प्यार की तारीफ करने लगे। लड़कियां कहने लगी हर किसी को ऐसा पति नहीं मिलता। एक तरफ ज्योति मौर्य ने सफल होने के बाद अपने पति से तलाक का फैसला किया, तो दूसरी तरफ स्टेनर ने पत्नी की मौत के बाद भी गम को गुस्से में बदला और पत्नी की अधूरी इच्छा पूरी की। कुछ ऐसी ही कहानी हरियाणा के खेल मंत्री रहे संदीप सिंह की भी रही, जिन्होंने प्यार की खातिर हॉकी को अपनाया और फिर टीम इंडिया के कप्तान तक बने। अगर आप वो किस्सा सुनना चाहते हैं तो कमेंट कर बता सकते हैं। स्टेनर और सुजैन का किस्सा सुनकर आप आलोक और ज्योति को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और ये किस्सा उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी जिंदगी में सच्चे प्यार की कमी है या जो लोग सच्चे प्यार के बेहद करीब हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।